हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज है संडे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन होता है आपके इस चैनल पर धमाका। और आज के संडे बूस्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 फेमस कंपनियों के लोगो और उसके हिडन मीनिंग के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अनकॉमन और काफ़ी ही क्यूरियोसिटी भरा हुआ एक वीडियो है आज का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उन सभी से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. So let's start with the first company, that is Toyota. Toyota's current logo has been around since 1990. The popular car manufacturer's three overlapping rings symbolizes the unification of the hearts of Toyota's customer and Toyota's product. The background space represents their technological advancement and the opportunities that lay ahead. और ये रहे वो तीन सर्कल जिनकी बात हो रही है, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 एंड सर्कल नंबर 3। और इन तीनों ही सर्कल से आप देखेंगे तो एक और हिडन मीनिंग है इसमें, जो कि टोयोटा की खुद की स्पेलिंग पूरी इसमें छिपी हुई है। देखिए ध्यान से, टी, ये रहा आपका पहला सर्कल और इससे बना हुआ है टी, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बना है, ये एंड देन ये, है ना, इस तरह टी बन गया। देन नेक्स्ट आपका है ओ, और देख सकते हैं ये रहा आपका सर्कल ओ कैसे बनाया गया है, तो ये है आउटर सर्कल जिससे कि ओ बन गया टोयोटा का। देन नेक्स्ट आता है आपका वाई, देखिए ध्यान से कैसे वाई बना हुआ है, ये आर्क, ठीक है, और ये मिलाकर वाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अगेन ओ, जो कि सेम हो गया, देन अगेन वाई सेम हो, सॉरी टी सेम हो गया, एंड लास्ट वन इज ए। तो ए देखिए कैसे बना हुआ है, तो ये रहा ए का वो सिंबल, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोयोटा के इस लोगो में टोयोटा के कंपनी का पूरा नाम भी छिपा हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है अमेजॉन, काफ़ी फेमस कंपनी, हम सभी यूज़ करते हैं। तो अमेजॉन इज़ अ पावर हाउस व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन शॉपिंग एंड देयर लोगो रिफ्लेक्ट्स दैट। द येलो एरो इन देयर लोगो स्टार्ट्स एट द लेटर ए। तो आप जैसा कि देखते हैं कि अमेजन के लोगों में ये एरो आपको देखने को मिलता है येलो कलर से, जिसकी स्टार्टिंग ए से करते हैं और एंड करते हैं जेड पर। इसका अपना एक खास मतलब है। तो इम्प्लाइंग दैट दे सेल एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड, मतलब जिसको हम कहते हैं ना ए टू जेड, मतलब कि सब कुछ। द एरो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ स्माइल, और इस एरो का अपने आप में एक मतलब स्माइलिंग फेस से भी है। विद द arrowhead being a stylized dimple or smile line. The smile indicates the happiness people feel when they shop with Amazon. तो इतनी सारी बातें इसके नाम में छिपी हुई हैं और A to Z इसकी और भी एक मीनिंग में है। Now next one is Baskin Robbins, और काफ़ी फेमस कंपनी है आइसक्रीम की। अब आइए इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, Baskin Robbins is a known for its seemingly limitless flavor of ice cream. That famous number is hidden in the B and the R. तो देख सकते हो आप इसके कंपनी का जो नाम का लेटर है B and R, उसमें 31 फ्लेवर्स की बात छिपी हुई है। कैसे? तो ये रहा B का 3 और R का ये 1, 31। इस तरह से 31 फ्लेवर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ ये नाम का लोगो बनाया हुआ है। तो एक्टिंग एज द कर्व ऑफ द बी एंड द स्टेम ऑफ द आर, द लोगो रिप्रेजेंट्स फन एंड एनर्जी, मच लाइक हाउ यू विल फील ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईटिंग देयर आइसक्रीम्स। तो ये हो गई इस लोगो की मीनिंग। नेक्स्ट, आप सभी लोग ने इसको देखा है, फॉर्मूला 1। तो देखिए, इस लोगों में जो कुछ हिडन मीनिंग छिपी हुई है उसको इजी वे में समझाने के लिए थोड़ा सा लोगों का कलर बदल करके उसको दिखाने की कोशिश की गई है, अदरवाइज इस तरीके से आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग डिज़ाइन में दिखाने की बात की जा रही है। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला 1 का लोगो जैसा कि आप जानते हैं। देन व्हाट आई थॉट, हमें लगता था कि ये F है और ये 1 है ना, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। रियलिटी तो ये है कि इन दोनों के बीच में 1 छिपा हुआ है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए पिछले इस ओरिजिनल लोगो में कैसे 1 छिपा हुआ है। ये ब्लैक और रेड को छोड़कर आप ध्यान से बस वाइट स्पॉट को पिक करिए। देखिए मैं आपको 1 बनाकर दिखा देता हूँ, ये है आपका 1, इट इज़ हिडन बिटवीन ब्लैक एंड रेड, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या मीनिंग है इन सब में।
If you look carefully at the white space between the letter F and the red strips in the Formula 1 logo, you can see the number 1. तो नंबर 1 मैंने देखा ना, यहाँ भी दिखा रहा है आपको, देखिए नंबर 1, ये ब्लैक में इजीली आइडेंटिफिकेशन है, मिल पा रहा है, इसीलिए इसको ब्लैक करके दिखाया गया है जानबूझ करके. देन लिखा है द रेड स्ट्रिप्स ऑफ द लोगो आर ऑल्सो मेंट टू बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पीड अचीव्ड बाय Formula 1 कार. तो हम सभी जानते हैं कि इस लोगो में जो रेड कलर से ये दिखाया जाता है, ये हमारे स्पीड को सिंबलाइज करता है, ठीक है, और बाकी 1 तो नंबर 1 के लिए है ही, है ना. नेक्स्ट आते हैं Hyundai. Many people are inclined to think that the logo of the South Korean conglomerate Hyundai is simply the first letter of its name. तो जैसा ये लोगो हमारे सामने आता है और हम सोचते हैं Hyundai का पहला लेटर H है, तो वो H ही यहाँ पर बना हुआ है. बट जनरली ऐसा हमारा सोचना होता है, बट ये रियलिटी नहीं है. बट एक्चुअली द लेटर H symbolizes two people. One is client and other is the representative of the company shaking hands. देख सकते हो आप, वन पर्सन एंड अनदर पर्सन दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, जिसमें से एक कस्टमर है और दूसरा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है. नेक्स्ट इज, पहचान गए होंगे आप सोनी इरिक्सन का, देखिए काफ़ी यूनिक है. अ क्लोज लुक इनटू द स्फीयर रिवील्स द कॉम्बिनेशन ऑफ S एंड E. इस सोनी इरिक्सन के इस बॉल में आपको दोनों S और E लेटर छिपे हुए दिखेंगे, और कैसे वो बना है वो ध्यान से पहले देखिए आप. शुरुआत करते हैं SE, ठीक है, सोनी एंड इरिक्सन. तो SE को आपने इस तरह लिख दिया स्मॉल लेटर्स में, फिर थोड़ा सा S को टर्न कर लिया, फिर और टर्न कर लिया, फिर दोनों को आपस में क्लोजली मिक्स किया तो ऐसा बना, देन ऐसा, एंड फाइनली ये आ गया आपका लोगो. ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ. ये रहा आपका S, ठीक है, ये आपको S दिखा, और ये रहा आपका E, दोनों ही इसमें है ना. तो ये दोनों इस तरह छिपे हुए मीनिंग्स हैं सोनी इरिक्सन के इस लोगो में. तो लिखा हुआ है कि S and E, which stand for Sony and Ericsson, represent respectively. The seamless integration of these two letters symbolizes the revolutionary collaboration between the two communication giants. Next आता है Unilever. Unilever makes a ton of products, and to showcase that, they created a U out of a variety of icons symbolizes some of their core products. तो जैसा आप देख पा रहे हैं यूनिलीवर का ये जो U दिखाया जाता है, हम इसमें डेफिनेटली यूनिलीवर के लेटर फर्स्ट को हाईलाइट किया जाता है, और वो बताना चाहते हैं कि हम अपने कोर प्रोडक्ट्स के सिंबल से हम एक यू बना सकते हैं. ठीक है, तो वो सिंबल दिखाया उन्होंने. इट्स अ फन वे टू शो दे हैव देयर हैंड्स इन अ वैरायटी ऑफ एरियाज एंड गिव्स द व्यूअर समथिंग टू पीस टुगेदर. नाउ नेक्स्ट वन इज सिस्को. तो देखिए सिस्को का लोगो और बगल में आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा. सिस्को सिस्टम्स इज नोन फॉर देयर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सो इट मेक्स टोटल सेंस दैट दे चूज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर देयर लोगो. तो जैसा हमें देख के लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, बट कुछ है, कुछ ऐसा अलग भी है. देखिए ध्यान से क्या क्या है. However, what many people don't realize that the electromagnetic waves are in the shape of the Golden Gate Bridge. Why? Because Cisco is extremely proud of their birthplace. तो ये जो गोल्डन ब्रिज आप गेट देख रहे हैं, गोल्डन गेट ब्रिज जो देख रहे हैं, ये उनका बर्थ प्लेस है जहाँ से ये कंपनी आई है. The company was founded in 1984 in San Francisco, so the Golden Gate Bridge shape is an homage of the company's roots. The name Cisco itself even taken from San Francisco. आप देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को में से लिया गया इसका नाम, और इस तरह से इस कंपनी का नाम बनाया गया है, कैपिटलाइज करके इन लोगों में भी डाला गया है. जैसे आप देख सकते हैं दिखाया गया है आपको कि ये ब्रिज का लेयर जो कि ये आपके सामने है, ठीक है, और इसी में वेव को भी शो कर दिया गया है. तो ये हो गया आपका सिस्को का लोगो का मीनिंग. नेक्स्ट आता है वायो. सोनी वायो, that is Visual Audio Intelligent Organizer, is known worldwide for its technology, but not everyone knows the meaning behind the logo. Vaio represents the integration of both analog and digital technologies in its product. The letter VA, तो Vaio में से पहला जो VA है, क्या ये represent करता है? Are made to look like an analog wave, while IO, ये जो लास्ट के दो लेटर्स हैं, resembles the number of 1 and 0 representing a digital signal और binary code. तो आप देख सकते हैं वेव एज वेल एज डिजिटल सिग्नल एंड बाइनरी कोड को मिला करके वायो की स्पेलिंग बनाई गई है. नेक्स्ट वन इज NBC.
NBC's logo has a couple of hidden meanings. It's clear that it's a peacock. जैसा आप देख पा रहे हैं ये रही peacock, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हल्का सा ये, और उसके बाद ये उसके पंख हो गए, तो it symbolize a peacock. Then but why a peacock? When the logo was developed, color television were being introduced, and network wanted a logo that would cause black and white TV owners to make the switch. So they went with the common phrase proud as a peacock, promoting that they were proud of their new color system. The 6 different colors of the feathers represent the 6 different divisions of NBC. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पीकॉक काफ़ी रंग बिरंगा दिखने को मिलता है, तो वही कलरफुल होने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इसको चूज़ किया गया। नेक्स्ट आते हैं काफ़ी पॉपुलर कंपनी LG की तरफ। देखिए मैं आपको कोशिश भी करके दिखा रहा हूँ इस मूविंग GIF के थ्रू। द लोगो LG लोगो इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड ऑन अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बट what you have been missing is that the L in LG makes up the nose and the G the rest of the face. तो जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक फेस बना हुआ आ रहा है। If you join the nose, it is Pac-Man, just slightly altered. देखिए आप सभी ने पैकमैन गेम खेला होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो ये उसकी इमेज आपके सामने बन जा रही है ना। तो इस तरह से L और G बनाया गया है लोगो में। नेक्स्ट आता है ऑडी। ऑडीज 4-ring logo came about after company's merger in 1932. 4 लोगो है ना, 1, 2, 3 और 4। इनको क्यों लाया गया वो ध्यान समझिएगा। The company joined forces with 3 other German automakers in Horch, Wanderer and Dampfkraftwagen. तो 3 कंपनी का नाम आया है, 1, 2 and the third one, to create the Auto Union AG. Each ring of the logo represents an arm of Auto Union with the overlapping circles showing their partnership. तो इस तरीके से एक पार्टनरशिप को सिंबलाइज करता है 4 कंपनियां जो मिलकर मर्जर हुई थी 1932 में, और तब जाकर ऑटो यूनियन बना है इनका ऑडी का। नेक्स्ट आता है, आप पहचान ही रहे, नाम बोलने की जरूरत मुझे है ही नहीं। सो देखिए, इवन थ्रू the original logo for Apple featured an image of Sir Isaac Newton, the father of gravity, is not actually the reason why the fruit was picked to represent the computer company. The name Apple all comes down to a simple explanation. Steve Jobs liked the sound of it. तो बहुत सारे इसके ऊपर मिथ्स हैं जिसमें से कोई खास बातें नहीं हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन है, स्टीव जॉब्स लाइक द साउंड ऑफ इट। A lot of urban myths surround the Apple logo, one being that the white mark represents the apple of knowledge from the Garden of Eden, but the logo has an equally simple explanation as the company's name. तो जितना कंपनी का नाम सिंपल है उतना ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। जितने भी मिथ्स हैं वो सब बिल्कुल करेक्ट नहीं है। The logo is in the shape of an apple because the company is named Apple. तो कंपनी का नाम ही क्योंकि एप्पल, इसलिए एप्पल शेप में आपको दिख रहा है वो। Then Apple and the bite mark is also there to give the logo scale, otherwise people might confuse it for a cherry. तो ये bite mark जो आप देख रहे हैं ये इसलिए दिया गया ताकि उनको लोगों को लगे कि ये एक एप्पल ही, अदरवाइज चेरी से सिमिलर लगेगा और कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट आता है एडिडास। एडिडास इज अ पॉपुलर स्पोर्ट्स अपैरल एंड शू कंपनी। 3 strips, 1, 2, 3. 3 strips have always been a part of their logo, but in their most recent redesign, the strips are staggered to look like a mountain. The mountain represents the challenges and obstacles athletes will face and overcome. तो mountain represent कर रहा है उन challenges को जो कि athletes में obstacles के तौर पर आने वाले हैं और वो उनको face करके उनसे बाहर निकलने वाले हैं। And the last one is IBM. IBM's famous logo is globally recognized. The white strips passing through the letter forms give the illusion of equal sign in the lower areas of the letters, which represents equality. देखिए आप white line से आपको बार बार दिख रहा बना हुआ ना, तो ये इक्वालिटी को सिंबलाइज करता हुआ है एक लोगो IBM का। तो इन दिस वे आज के हमने वीडियो में 15 बेहतरीन कंपनियों के लोगो के बारे में लोगो के डिज़ाइन को समझा और साथ ही जाना कि उसके साथ उसकी कुछ हिडन मीनिंग है वो क्या है। एंड होप सो कि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।